हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। बीपीएससी ए पेपर 6 के रिमेनिंग सॉल्यूशंस हम इसमें देखने वाले हैं। कल हमने 43 क्वेश्चन तक किया था, आज हम लोग 44 टू 50 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए 44th क्वेश्चन इजी है। बेसिक कैपेसिटी, पॉसिबल कैपेसिटी एंड ट्रैफिक फ्लो। बेसिक कैपेसिटी को हम थियोरेटिकल कैपेसिटी भी बोलते हैं। आइडियल कंडीशन में आइडियल ट्रैफिक कंडीशन भी हो और व्हीकल का कंडीशन भी आइडियल हो, उस कंडीशन में जो भी ट्रैफिक का वॉल्यूम पर आवर होगा वो कहलाएगा बेसिक कैपेसिटी, मतलब उस रोड की बेसिक कैपेसिटी या फिर थियोरेटिकल कैपेसिटी। पॉसिबल कंडीशन किसको बोलते हैं? प्रिवेलिंग कंडीशन में, अगर कंडीशन प्रिवेलिंग हो, उस कंडीशन में जितना ट्रैफिक पर आर रोड पे, रोड की कैपेसिटी है कितनी पास करने की पर आर, उसको बोलते हैं पॉसिबल कंडीशन। और एक्चुअल ट्रैफिक फ्लो या फिर प्रैक्टिकल कैपेसिटी को हम ट्रैफिक फ्लो बोलते हैं, एक्चुअल कंडीशन में जो है। ठीक है, इसके आधार पर आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम टी की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर कार कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ लेन ड्यूरिंग 1 आवर अंडर नियरली आइडियल कंडीशन। तो आइडियल कंडीशन है तो ये बेसिक कैपेसिटी के साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास गिवन पॉइंट ऑन अ रोड लेन ड्यूरिंग 1 आवर अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन। रोड और ट्रैफिक की प्रिवेलिंग कंडीशन है तो 2 हो जाएगा मर्ज 1 के साथ। तीसरा ट्रैफिक फ्लो, ये किसके साथ मर्ज होगा? इट इज द नंबर ऑफ व्हीकल स्पेसिफाइड डायरेक्शन passes through a given point cross section during specified unit of time। तो एक्चुअल मर्ज हो जाएगा एस के साथ। ठीक है, तो 1t 1 के साथ t है, 1t सेकेंड का r, सॉरी सेकेंड का r, राइट, सेकेंड का r, यस, सेकेंड का r एंड थर्ड का c, थर्ड का s। ठीक है, थर्ड का s है, सॉरी यहाँ पे मार्किंग गलत हो गई है, थर्ड का s है और सेकेंड का r है। ठीक है, पॉसिबल मीन्स प्रिवेलिंग टेम्परेचर, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पेंट्रेशन ग्रेड गिवन है, पेंट्रेशन डेप्थ है, और यहाँ पे बिटवीन का ग्रेड है डिपेंडिंग अपॉन विस्कोसिटी। तो इसको कन्वर्ट करना है बेसिकली पेंट्रेशन ग्रेड को विस्कोसिटी ग्रेड में। तो अगर हम आईएस कोड की बात करें तो देखते हैं आईएस कोड की वैल्यू क्या कहती है। आईएस 73 का लेटेस्ट कोड है 2013 का। इसमें आपको अगर ग्रेडिंग देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 4 ग्रेड जनरली अब यूज होते हैं पेविंग ग्रेड में, VG10, 20, 30 एंड 40। आपको यहाँ पे सारी स्पेसिफिकेशंस की वैल्यू मिल जाएगी हर एक के साथ। आप यहाँ पे सिर्फ पेंट्रेशन की बात करें तो पेंट्रेशन कितना होनी चाहिए? 80 टू 80 mm है, सिर्फ ओनली 80 mm। 25 डिग्री सेल्सियस पे कंडक्ट किया गया है, 100 ग्राम वेट है प्लंजर का, 5 सेकेंड्स के लिए उसको रिलीज किया गया है और एक्यूरेसी 0.1 mm तक है। तो 80 mm पेंट्रेशन पे VG10 कहलाता है। अगर 60 mm पेंट्रेशन, 60 पेंट्रेशन है, mm पेंट्रेशन नहीं, ये 60 यहाँ पे पेंट्रेशन ग्रेड है, mm में अगर डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड हो जाएगा। VG20 60, VG30 45 एंड VG10 35। अगर हम इसके ओल्डर कोड की बात करें 2006 की भी, वहाँ पे भी आप पेंट्रेशन ग्रेड क्या है? 80 टू 100, यहाँ पे रेंज गिवन है। 80 टू 100 VG10 के अंदर लाइक करता है, 60 टू 80 20 के अंदर, 50 टू 70 30 के अंदर और 40 टू 60 40 के अंदर। तो इस तरह से आंसर कौन सा होगा? आंसर ए। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट की वैल्यूज गिवन है और कह रहा है कि बिटुमिनस मैकाडम बेस कोर्स के लिए कौन सी वैल्यू सही है। तो इसके लिए जो आईआरसी कोड है, ये है आईआरसी का लेटेस्ट कोड, जो आपको आईआरसी का कोड है 27/2009। यह है आईआरसी का कोड, इंडियन रोड कांग्रेस का कोड। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताता है? ये वैल्यू, सॉरी माफ कीजिएगा, ये वैल्यू डब्ल्यू वाटर बॉन्ड मेकाडम के लिए है। ये वैल्यू आपको है आईआरसी 27/2009 का, ये टेबल है आईआरसी 27/2009 का। ये सिर्फ और सिर्फ बिटुमिनस मेकाडम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, बिटुमिनस मेकाडम के लिए एप्लीकेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है और डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट। फ्लैंकिनेस एंड इलोंगेशन कंबाइंड 40% होना चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो फ्लैंकिनेस और इलोंगेशन ये वैल्यू कंबाइंड में है, तो ये वैल्यू है 40%। तो 40% वाला कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको सिर्फ यही ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है? लॉस एंजलिस एवरेशन वैल्यू कितना है? मैक्सिमम 40% है। तो लॉस एंजलिस एवरेशन वैल्यू कितना है? मैक्सिमम 40%। नेक्स्ट क्या है? एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मैक्सिमम 30%। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मैक्सिमम 30%। और वाटर एब्जॉर्प्शन की वैल्यू 2%, मैक्सिमम 2%, मैक्सिमम 2%। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 46 का हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th।
आपको लॉजिस्टिक कर्व मेथड का इक्वेशन यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा सही है। ये पॉपुलेशन फोरकास्ट के मेथड है, जैसे कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड होता है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड होता है, अर्थमेटिक मीन मेथड है, परसेंटेज इंक्रीज मेथड है। उसी प्रकार से ये लॉजिस्टिक कर्व मेथड है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, कई बार ये भी पूछते हैं कि लॉजिस्टिक कर्व मेथड कब यूज करते हैं, जब अच्छा इसमें लॉजिस्टिक कर्व मेथड में हमेशा बेस ईयर को ही स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। बेस ईयर, लास्ट ईयर को नहीं, बेस ईयर को हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे। और ये कब यूज करेंगे, जब इंक्रीमेंट, डिकेड का इंक्रीमेंट, मतलब यहाँ पे T1 और ये T2 है, ये T2 का यहाँ से इंक्रीमेंट अगर 2 टाइम्स है, मतलब T2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ T1 है, हम इस मेथड को तभी यूज कर सकते हैं। लॉजिस्टिक कर्व क्या होता है, ये लॉगरिथमिक कर्व को फॉलो करता है, जिसे हम कहते हैं एस कर्व। ठीक है, एस कर्व। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये लॉग बेस ई है, मतलब इसको हम एल एन भी लिख सकते हैं, एल एन पी एस माइनस पी डिवाइड बाई पी माइनस एल एन पी एस माइनस पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू माइनस के पी एस इंटू टी। तो ये है लॉजिस्टिक कर्व का इक्वेशन। और इसके लिए एक और इक्वेशन है कि अगर आपको किसी भी टाइम टी पे अगर पॉपुलेशन निकालना है, फाइंड करना है, तो पॉपुलेशन निकालने के लिए जो फाइंड करते हैं वो इक्वेशन दूसरा है। ये ओवरऑल लॉजिस्टिक कर्व का इक्वेशन है, ये कर्व का इक्वेशन है। अगर आप किसी भी टाइम टी पे निकालना चाहते हैं तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा सैचुरेशन पॉपुलेशन डिवाइड बाई 1 प्लस एम इंटू लॉग इनवर्स इन टी। ये है किसी भी टाइम टी पे पॉपुलेशन निकालने का फॉर्मूला। सैचुरेशन निकालने का भी अलग सा फॉर्मूला है, हम उसको भी डिस्कस नहीं करते हैं। ये है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर ऑफ प्रैक्टिस द मिनिमम टोटल डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ टाउन एंड सिटी विद फुल फ्लशिंग सिस्टम शुड बी टेकन एज। देखिए ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगर पूछ रहा है यहाँ पे फुल फ्लशिंग सिस्टम है तो यहाँ पे आएगा 200। और अगर यहीं पे दिया हो कि विकर सेक्शन या फिर एलआईजी कॉलोनी के लिए, एलआईजी कॉलोनी या फिर विकर सेक्शन के लिए 135। ठीक है, तो ये 135 किसके लिए है, फॉर विकर सेक्शन एंड फॉर एलआईजी कॉलोनी। अगर फुल फ्लशिंग सिस्टम दे रखा है, टाउन एंड सिटी और कुछ भी नहीं मेंशन है, तो 200 राइट आंसर। मैं आपको आईएस कोड दिखाता हूँ। आईएस कोड कौन सा है इसके लिए, आईएस कोड है 1172, सॉरी आईएस कोड है इसके लिए यस 1172। इसके बहुत सारे रिवीजन है, बट लेटेस्ट कोड है 1993। लेटेस्ट कोड है 1993। आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए बोला है फॉर कम्युनिटी विद पॉपुलेशन 20,000 टू 100 टू 150, कितना रखेंगे 100 टू 150 एलपीडी। और फॉर कम्युनिटी पॉपुलेशन अगर 1 लाख है, अबव है 1 लाख से अबव, तो 150 टू 200। बट अगर ओल्डर कोड की बात करें तो आपको सिंपली दो चीज याद रखनी है, फुल फ्लशिंग सिस्टम के लिए 200 और एलआईजी कॉलोनी के लिए, एलआईजी कॉलोनी के लिए तो आंसर हो जाएगा इसका 200 एलपीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल हैंड ऑपरेटेड पंप फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, तो क्या कहते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे हेड की वैल्यू हाई हो और डिस्चार्ज की वैल्यू लो हो, वहाँ पे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं। डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर हम सी, देखिए स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता देता हूँ स्लो सैंड फिल्टर के लिए भी और रैपिड सैंड फिल्टर के लिए भी कि क्या क्या आपको याद रखना है। पहले मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ कि कोड क्या कहता है। इसके लिए जो कोड है वह है 11401 पार्ट 2 1990, या फिर आप GOI मैनुअल को पढ़ लें, वहाँ से भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। GOI मैनुअल में भी सारा डिटेल है और आईएस कोड 11401 पार्ट 2 1990 में भी आपको सारा डिटेल मिल जाएगा स्लो सैंड फिल्टर के लिए। डिजाइन पीरियड 15 to 30 ईयर्स, पीरियड ऑफ ऑपरेशन 24 आवर, वाटर डिमांड 40 लीटर पर कैपिटा पर डे। फिल्ट्रेशन रेट, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है 0.1 to 0.2। अगर हम इसको वैसे लिखे तो 100, क्वेश्चन में ऐसे आता है 100 to 200 लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर। इसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग होती है 1 to 3 मंथ में एक बार क्लीनिंग की जाती है। ठीक है, 200 मीटर स्क्वायर इसका एक फिल्टर का एरिया होता है, ऑक्यूपाई जो करता है। और अगर हम बात करें, क्वेश्चन में क्या पूछा, इफेक्टिव साइज, तो अगर D10 की बात करें तो D10 कितना होता है, इससे भी क्वेश्चन के बाद पूछा जाता है 15 to 30।
और अगर हम CU की बात करें, कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो मैक्सिमम 5 हो सकती है, बट प्रेफरेबली बिलो 3 होता है। ठीक है, प्रेफरेंस क्या होता है, बिलो 3 रखने का। तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, क्योंकि 3 बिलो 3 तो 1.8 टू 2.5, और रैपिड ग्रेविटेशन फिल्टर इसके लिए होता है 1.3 टू 1.7। ठीक है, और रैपिड ग्रेविटेशन फिल्टर के लिए जो फिल्ट्रेशन रेट होता है वो कितना होता है, 3000 टू 6000 लीटर पर मीटर स्क्वायर पर आर। ठीक है, ये होता है रैपिड ग्रेविटेशन, मतलब 30 टाइम्स ऑफ द स्लो सैंड फिल्टर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये था क्वेश्चन। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।